आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सरकारी दवाखानों में ज़ेर इलाज मरीजों की शरह अमवात में इजाफे की खबरों के बाद गर्म होने लगी सियासत। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ और रियासती वजीर दिलीप वरसे पाटिल ने दी घाटी अस्पताल को विजिट। हालात का जायजा लेने के बाद मुतालिका इंतजामिया को दी जरूरी हिदायत। जर्मनी के हेल्डेशियम सिटी में मुनक़िदा जर्मन एशियन म्यूनसिपैलिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज की सहाफ़ियों से मुलाकात। सिस्टर सिटी एग्नोस्टेट से तहरीरी मुआहदा हो जाने के बाद कई प्रोजेक्ट शुरू हो जाने की जताई उम्मीद। औरंगाबाद तब्दीली नाम के खिलाफ दायर मुकदमे की बॉम्बे हाई कोर्ट की मुंबई बेंच में समाअत जारी। आज तीसरे दिन भी फाजिल बेंच के सामने वकीला ने रखी अपनी बात। अगली समाअत 12 अक्टूबर को। पेटिशनर और उनके वकील ने दी इत्तला। और सिद्धार्थ गार्डन में मनाया जा रहा है वाइल्ड एनिमल लाइफ वीक। स्कूली तलबा के दरमियान ड्राइंग मुकाबले मुनक़िद। सैकड़ों तलबा हुए मुकाबले में शरीक और बनाए जंगली जानवरों की खूबसूरत तस्वीरें। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ और रियासती वजीर दिलीप वरसे पाटिल ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को विजिट दी और वहां के कामकाज का जायजा लेने के बाद मुतालिका इंतजामिया को ज़रूरी हिदायत दी। नाजरीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में दौरान इलाज मरीजों की शरह अमवात में इजाफा होने पर हुकूमत व इंतजामिया की काफ़ी लेदे हुई है और ये मामला अखबारात की सुर्खियों में रहा, जिसके बाद इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई और मुख्तलिफ सियासी जमातों व समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाज व मुजाहरे किए गए और हुकूमत व इंतजामिया को आड़े हाथों लिया जाने लगा, जिसके बाद सरकारी अरबाब मजाज हरकत में आ गए। आज मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ और रियासती वजीर दिलीप वरसे पाटिल ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को विजिट की और वहां के कामकाज का जायजा लेने के बाद मुताल्लिका इंतजामिया को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर MLC सतीश चौहान भी उनके हमराह मौजूद थे। पटकन आम्ही आमच्याकडे येता तुम्ही येता का नाही, मग आम्ही एंजियोग्राफी करतो। एंजियोग्राफी कळतं की यांना ब्लॉक आहे इथे कुठतरी आणि मग ती एंजियोप्लास्टी करावी लागते। अगोदर जर ती एंजियोप्लास्टी करायची होती ना, साधा स्टेंट, साधा इंडियन मेड स्टेंट 60,000 रुपयाला मिळतो, 60,000। बाहेरचा असेल तर 2-3 लाखाला मिळतो, पण त्या जन औषधीमुळे तो स्टेंट आता 7,000ला मिळतो, 7,000 ओनली। ही किंमत केली। हे जन औषधीमध्ये असे या देशामध्ये जवळजवळ 10,000 जन औषधी केंद्र उभारले। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक सिव्हिल हॉस्पिटल तिथे हे केंद्र उभारले आणि हे माननीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वात आरोग्य डिपार्टमेंट केलेली फार मोठी सेवा आहे। त्याहीपेक्षा मोठं आयुष्मान भारतची योजना काढलेली आहे। इकडे बघतात, आयुष्मान भारतची योजना एवढी चांगली आहे। आयुष्मान भारतची योजना, त्याच्यामुळे तुम्हाला 5 लाखाचा विमा मिळतो। तुम्ही सगळ्यांनी काढून घ्या। मी ड्राईव्ह घेतो, त्याच्यामध्ये मी आजच्या 8 दिवसापूर्वी बैठक घेतली होती। 4 लाख लोकांची नावं त्याच्यामध्ये आहेत आणि फक्त म्हणतो मी किती झाले असतील आपल्याकडे 50,000 आयुष्मान काढलं होतं। मी सगळ्या हेल्थ सिस्टीमला बोलावलं, त्याची सिस्टीम लावतोय। घाटी दवाखाना एडवाइजरी कमेटी के रुकन मोहसिन अहमद खान और उनके दीगर साथियों ने आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की निजीकारी के खिलाफ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के दफ्तर के बाहर एजिटेशन किया। वाज़ेह है कि हुकूमत इंतजामिया की जानिब से घाटी दवाखाना के अहाते में कायम करदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की निजीकारी करने का फैसला किया गया है, जिसके खिलाफ आज मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के रुकन मोहसिन अहमद खान और उनके दीगर साथियों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट दफ्तर के सामने एहतजाज किया। उसके बाद अस्पताल इंतजामिया से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया गया कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की निजीकारी का फैसला फौरी वापस लिया जाए। इसी तरह दवाखाने में जारी दवाइयों की किल्लत फौरी दूर की जाए और मरीजों को बुनियादी सहूलियात फराहम करवाई जाएँ। नीज़ घाटी दवाखाने में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए खाली ओहदों पर फौरी तकर्रुरात किए जाएँ। इस ज़मन में एक मुतालबाती मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया के सिपुर्द भी किया गया। इस मौके पर मोहसिन अहमद खान, एडवोकेट इकबाल सिंह गिल, नारायण कानकाटे, मकरंद कुलकर्णी, प्रवीण अशोक शिंदे, मेराज पटेल और दीगर मौजूद थे।
जर्मनी के हेल्डिशम सिटी में मुनक़दा 2 रोज़ा जर्मन एशियन म्यूनसिपलिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सहाफ़ियों को बताया कि एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ म्यूनसिपल स्मार्ट स्कूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गार्डन और खेलों के मैदान जैसे मौज़ूआत पर प्रेजेंटेशन दिया गया। ऑटोमोबाइल हब कहलाए जाने वाले ऑडी प्रोजेक्ट को खासकर उन्होंने विजिट दी और सिस्टर सिटी एग्नोस्टेट के साथ MOU और तहरीरी मुआहिदा करने के बाद बहुत से प्रोजेक्ट्स पर अमल शुरू किया जाएगा। शासनाला कळवून आपण पुढे जातोय आणि ते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स जे आहे जे भारताचे राजदूत जे सांभाळणारे विभाग आहे त्यांच्या मध्यस्थीने या सर्व गोष्टी होत असतात आणि इंगोलस्टॅट सोबत आपण लेटर ऑफ इंटेंट 2021 मध्ये केलेला आहे आणि फार आपण यंगर सिस्टर सिटी आहे असे जर्मन शहरामध्ये भरपूर असे शहर आहे की विविध ग्लोबली त्यांच्या बरेच शहरांसोबत अग्रीमेंट आहे जसा इंगोलस्टॅट हा शहराबरोबर 9 शहरांचा त्यांची अग्रीमेंट आहे आपण 9वा शहर आहे आशियामध्ये आपण एक आहोत त्याचं लॅटिन अमेरिकामध्ये आहे आणि आफ्रिकामध्ये आहे युरोपमध्ये आहे रशियामध्ये आहे आणि अशा विविध ठिकाणी त्यांच्या सिस्टर सिटीज आहेत आणि आपल्या म्हणजे 7 कंट्रीजमध्ये साऊथ आशिया दक्षिण आशियामध्ये आपण त्यांच्यासोबत अग्रीमेंट आहे त्या शहराचं वैशिष्ट्य तुम्हाला विकिपीडिया वगैरे वरून मिळेलच परंतु ज्या गोष्टीचा मला ठळकपणे सांगायची आहे की आपण त्या शहराबरोबर कशा पद्धतीने आपण पुढे जायचं आहे ही विशेष करून एक शिक्षण आणि त्यांच्या टेक्निकल एज्युकेशन मध्ये त्यांचं आपण प्रेझेंटेशन केलेलं आहे आपण विशेष करून सावित्री जे कंट्रोल रूम आहे आपल्या जे स्मार्ट गुरु ॲप आहे आपण त्यांना प्रेझेंटेशन केलं काही त्यांचे एज्युकेशन सिस्टम आणि आपल्या एज्युकेशन सिस्टम मध्ये खूप जमीन आसमानाची फरक आहे त्या ठिकाणी शिक्षण हा मोफत आहे आणि सक्तीचे पण आहे आणि सर्वांसाठी म्हणजे तुझ्या माझ्या सर्वांची मुलं एक ठिकाणी शिकणार आहे आणि सरकारी स्पॉन्सर्डच असतात आणि गव्हर्नमेंट स्कूल्सच असतात प्रायव्हेट स्कूल्स फार नगण्य असतात फार मोठा इंटरनॅशनल स्कूल असतात परंतु तिथं जाण्यासाठी कोणी उत्सुक नसतो जसं आपल्याकडे उलटा होतो महानगरपालिका किंवा कुठले सरकारी शाळामध्ये जाण्यासाठी उत्सुक नसतात खाजगी शाळामध्ये जाण्यासाठी उत्सुक असतात सरकारी शाळामध्येच जायचं परंतु ज्या वेळेला त्यांना प्रेझेंटेशन केलं थोडं त्यांचं कल्चरल शॉक होतं की आपल्या देशामध्ये अशा पद्धतीचं सिस्टम असतात आणि जे सिस्टम आहे ते सिस्टम आहे परंतु आम्ही त्यांना स्टुडंट एक्सचेंज प्रोग्राम बद्दल आम्ही त्यांच्याशी बोललो दे आर ॲक्सेप्टेड आणि त्यामध्ये काही किती मुलं किती दिवस हे जाणार आहे ते आम्ही ठरवणार आहे एक प्राथमिक चर्चा कारण हा पहिला फिजिकल भेटी होते यापूर्वी ऑनलाईनमध्ये अग्रीमेंट झाली होती लेटर ऑफ इंटेंट झाला होता आणि यानंतर लेटर ऑफ अग्रीमेंट होईल लेटर ऑफ अग्रीमेंटमध्ये कोणत्या क्षेत्रामध्ये आपण काम करणार आहोत त्याचा आणि त्यासोबतच मग त्यानंतर एक्झिक्युशन पार्ट होतो आणि एक्झिक्युशन पार्टमध्ये काही फंडिंगचा पार्ट असेल का किंवा फक्त टेक्निकल नो आणि बरेच वेळा काही गोष्टी अशा असतात की आपल्याकडे पैसे असतो परंतु ते आपले काम करण्याची पद्धत थोडी वेगळी असतात आणि त्यांची पार्क्स आहे त्यांचे रोड्स आहे बस स्टँड्स आहे किंवा टॉयलेट्स आहे जे जनसुविधाची विषय असतात त्या विषयामध्ये त्यांनी टेक्निकल नो हाउ मदत करू शकतात आणि काही ठिकाणी आवश्यक फंडिंग। मैयत के शनाख्ती कागजात ना होने के सबब शमशान जोगी ने आखिरी रसूमात करने की इजाज़त न देने पर महलूक के रिश्तेदार मुश्तइल हो उठे और एम्बुलेंस समेत डेड बॉडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर ले आए जिसके बाद म्यूनसिपल अफसरान ने फौरी तौर पर उन्हें शमशान परवाना जारी करते हुए मामला रफा दफा किया।
तफसीलात के मुताबिक हरसुल टी पॉइंट पर पाई गई लाश पोस्टमार्टम के बाद महलूक के रिश्तेदारों के सुपुर्द कर दी गई और वो लोग मैयत की आखिरी रसूम अदा करने के लिए रविंद्र नगर शाह बाजार की शमशान भूमि ले गए, मगर वहां मौजूद शमशान जोगी ने उनसे मैयत के शनाख्ती दस्तावेज तलब किए, मगर उस वक्त रिश्तेदारों के पास शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद नहीं थे, जिस पर शमशान जोगी ने आखिरी रसूम अदा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से महलूक के रिश्तेदार मुश्तइल हो उठे और शमशान जोगी से बहस करने लगे, मगर फिर भी उसके इनकार करने पर वो लोग एम्बुलेंस समेत लाश लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंच गए और हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, मगर इस वाक़े की इत्तला जैसे ही म्यूनिसिपल अफसरान को मिली, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर उन्हें स्मशान परवाना जारी कर दिया और महलूक के रिश्तेदार लाश लेकर शमशान पहुंचे और बिलाखिर आखिरी रसूमात अदा की गईं। फाजिल अदालत की हिदायत के मुताबिक शहर का डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए खुसूसी ऑफिसर का तकर्रुर किए जाने के बाद पुराना डीपी प्लान यूनिट बंद कर दिया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। युनिटच बंद झालं, नवीन युनिट सुरू झालं देशमुखांच्या नेतृत्वाखाली आणि ते कुठे बसणार सर? महापालिकेत. म्हणजे ते त्यांचं जे अतिरिक्त पदभार इकडे आहे तो आपण इथं स्मार्ट सिटीमध्येच त्यांना कार्यालय दिलेलं आहे, कारण ते बरेच डिजिटली जे जास्त काम करतात, स्मार्ट सिटीमध्ये त्यांचे नकाशे वगैरे सर्व आहे, तो त्यांचं डीपी युनिट इकडे ठेवलेलं. पैसे न भरने को बुनियाद बनाकर इजाजतनामा न रोका जाए और तजवीज़ दाखिल होने पर फौरी परमिशन दे दी जाए, इस तरह के अहकाम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने टाउन प्लानिंग शोबे को दिए। आया रहे कि रियासती हुकूमत ने तामीराती इजाज़तनामे के लिए ऑनलाइन तर्ज़कार का आगाज़ किया है और इसके लिए BPMS तरीक़ाकार तैयार किया गया है, जिसके ज़रिए आर्किटेक्ट के मारिफत तामीरी काम की इजाज़त की तजावीज़ पेश की जा रही हैं। बिल्डिंग परमिशन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तदही के बाद टाउन प्लानिंग के अफसरान मुलाजिमीन की जानिब से इन तजावीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की खामियाँ निकाल कर परमिशन देने में देरी और टाल मटोल किए जाने की शिकायत एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को हासिल हुई थी। इसी के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को टाउन प्लानिंग शोबे की मीटिंग में बिल्डिंग परमिशन के उमूर का एडमिनिस्ट्रेटर ने जायज़ा लिया और ऑनलाइन तजावीज़ दाखिल हो जाने के बाद फौरी तौर पर परमिशन दिए जाने की कार्रवाई अंजाम देने और इस काम में देरी न करने के अहकाम व हिदायत देते हुए कमिश्नर ने कहा कि तजवीज़ और दरख्वास्तदही के बाद भी फ़ीस की रकम वसूल की जा सकती है। परमिशन न देने या इसमें देरी की सूरत में गैर कानूनी तामीरात को बढ़ावा मिल सकता है। इस तरह का खुलासा भी एडमिनिस्ट्रेटर ने किया है। नीज़ कहा कि तजावीज़ पर अमलावरी व पैरवी के लिए मुलाजमीन मुकर्रर किए जाएं ताकि वो बिल्डर से बार बार राब्ता कर सकें। गुंठेवारी के कामों में भी तेज़ी लाने की हिदायत इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी हैं। औरंगाबाद तब्दीली नाम से मुतालिक बॉम्बे हाई कोर्ट की मुंबई बेंच में दाखिल मुकदमे में आज तीसरे दिन भी समाअत हुई और फाजिल अदालत ने अगली तारीख 12 अक्टूबर मुकर्रर की है। ये इत्तला पेटिशनर हिशाम उस्मानी और उनके वकील एडवोकेट SS खाजी ने दी। औरंगाबाद सिटी रीनेमिंग का मैटर 2:30 को 2:30 बजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में उसकी हियरिंग शुरू हुई। सीनियर काउंसिल वाइस मुशाला यूसुफ मुशाला साहब ने इसमें पहले लीड लिया। कल का ही उनका आर्गूमेंट आज कंटिन्यू हुआ उसके आगे, और अभी 4:30 तक मैटर चलने के बाद कोर्ट ने भी इसकी नेक्स्ट डेट 12 अक्टूबर रखा है और 12 अक्टूबर को इसके बाद में हिशाम उस्मानी साहब और वाघमारे साहब की तरफ से जो पिटीशन फाइल हुआ है उसमें मैं आर्गूमेंट करूंगा। और मेरे साथ आज एडवोकेट खिदर पटेल, हबीब कादरी और मोइन शेख वगैरह सब आए हैं। ये पिछले 3 दिन से मैटर की हियरिंग चल रही है, इसलिए कोर्ट ने इसको 12 अक्टूबर को फाइनल हियरिंग के लिए पार्टनर बोलकर ट्रीट किया है और अब 12 अक्टूबर को इसकी नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। आज औरंगाबाद रीनेमिंग मामले में कोर्ट के सामने समाअत हुई। लंच के बाद सीनियर एडवोकेट मुशाला साहब ने लीड लिया और उन्होंने कोर्ट को सारे आगे जो उनकी बहस थी उसको ले गए। उन्होंने किस तरीके से ये मैटर सरकार गलत रूल्स को गलत तरीके से अप्लाई करके एक गलत दिशा में ले जा रही है, उस तरफ उन्होंने कोर्ट का तवज्जो दिलाई और उनकी बहस चली रही थी। लगभग 1.5 घंटा मामला चला। उसके बाद कोर्ट ने इसमें अगली तारीख दी है जो 12 अक्टूबर को जुमेरात के दिन रहेगी और उसके बाद
उनकी बहस ख़त्म होने के बाद मेरी तरफ से वाघमारे साहब की तरफ से एडवोकेट एस काजी साहब बात करेंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल का जो भी उसमें रिप्लाई आएगा उसके बाद उनका फैसला इसमें आ सकता है। अभी के लिए हमारे औरंगाबाद के लोगों के लिए इतना ही अपडेट है कि ये मैटर अभी फिर 12 अक्टूबर को रखा गया है अगले। जंगली जानवरों से मुतालिक हफ्ता मनाए जाने के दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सिद्धार्थ गार्डन में ड्राइंग मुकाबले मुनक़िद किए गए। वाज़ेह हो कि मरकज़ी ज़ू अथॉरिटी प्राधिकरण नई दिल्ली की जानिब से 1 अक्टूबर तक 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह जंगली जानवरों से मुतालिका हफ्ता मनाए जाने की हिदायत जारी की गई थी। इसी ज़िमन में सिद्धार्थ गार्डन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ये ड्राइंग मुकाबले मुनक़िद हुए। इन मुकाबलों में इलाका गरम पानी के नेशनल उर्दू हाई स्कूल के 100 तलबा ने ड्राइंग मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिसमें पहले नंबर पर कुमारी रेणुका हेमंत शिंदे, दूसरे नंबर पर अमीना तबस्सुम सलीम खान, तीसरे नंबर पर हाजरा अहमद पठान रहे, जबकि तरक़ीबी इनामात के लिए माबिया शेख, अब्दुल इमरान हकदार करार पाए। चित्रकार प्रशांत सोनू ने इन मुकाबलों के मुमतहिन थे, जबकि एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर नीति सिंह ने वन्य जीव सप्ताह से मुतालिक रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में साबिक गार्डन सुपरिटेंडेंट JM भड़के, मीना माली, AJ जाधव, संजय नंदन, अब्दुल रज़्ज़ाक कुरैशी, शुभम साड़ुंके व दीगर मौजूद थे। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने बल पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी और अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारेगी। ये ऐलान मनसे के कायद बाड़ा नांदगांवकर ने किया। वाज़ेह है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कायद बाड़ा नांदगांवकर, दिलीप धोत्रे और संतोष नागरगुजे गुज़िश्ता 2 दिनों से औरंगाबाद में खैमज़न थे। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबी हल्का वाइज ओहदेदारान और वर्कर्स की मीटिंग्स तलब की और उनकी रहनुमाई के बाद सहाफ़ियों से मुलाकात की। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हुए बाड़ा नांदगांवकर ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आइंदा लोकसभा इंतखाबात में अपने बल पर हिस्सा लेगी और अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारेगी। शहर के पैरालंपिक एसोसिएशन की जानिब से माजूर खिलाड़ियों को एक इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ खेलों के मैदान में बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने वाले अपाहिज माजूर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया गया। हाल ही में मुंबई में मुनक़िदा 15वें रियासती पैरालंपिक चैंपियनशिप मुकाबलों में मेडल हासिल करने वाली देवीदास झीटे, मंगल ढोरकट और विजय जाधव का इस तकरीब में इस्तकबाल किया गया और इसी के साथ साथ 7 और 8 अक्टूबर को डोंबिवली मुंबई में हो रहे रियासती पैरा स्विमिंग चैंपियन मुकाबलों में शरीक हो रहे खिलाड़ियों को भी इस मौके पर नेक ख्वाहिशात पेश की गई। अपाहिज खिलाड़ियों की बहबूद और हौसला अफजाई के लिए सरगर्म पैरालंपिक संगठन की जानिब से प्रिंसिपल भावना गाढ़े व स्मिता पटारे को चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुकर्रर करके उन्हें तकर्रुरनामे दिए गए। साल 2023 में संगठन की जानिब से माशी कमज़ोर और जिस्मानी अपाहिज खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई दत्तक योजना के तहत स्कॉलरशिप के लिए मंगल ढरकट व रंजना शिवाली को फीकस 5,000 रुपये के चेक्स भी इस मौके पर दिए गए। इस प्रोग्राम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति की डायरेक्टर प्रिंसिपल सूर्यकांता गाढ़े, पैरालंपिक संगठन के बानी सदर त्र्यंबक तुपे, डॉक्टर सिद्धांत गाढ़े, डॉक्टर पवन डोंगरे, रविंद्र राठी व दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। छत्रपती संभाजीनगर पॅराऑलिम्पिक असोसिएशनच्या वतीने आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती संचलित नागसेन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय संस्थापक अध्यक्ष गंगाधरजी गाडे साहेब यांच्या या संस्थेमध्ये असोसिएशनच्या वतीने आज दिव्यांग खेळाडूंचा सत्कार समारोह आयोजित करण्यात आला। छत्रपती संभाजीनगर पॅराऑलिम्पिक असोसिएशन ही गेल्या कित्येक वर्षांपासून दिव्यांग खेळाडूंनी आपल्या स्वतःच्या पायावर उभे व्हावं आणि समाजामध्ये एक प्रतिष्ठित स्वतःचं नाव उभं करावं या उद्देशाने कार्यरत आहे आणि या संस्थेने आज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील दिव्यांग खेळाडूंसाठी शिष्यवृत्ती योजना आज त्यांनी जाहीर केलेली आहे आणि या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना खेळाडूंना त्यांनी शिष्यवृत्ती आज इथे प्रदान केलेली आहे। त्याचप्रमाणे येणाऱ्या काळांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ज्या स्पर्धा होतील या स्पर्धेमध्ये दिव्यांग खेळाडूंसाठी विविध योजना असोसिएशनच्या वतीने इथे राबवण्यात येणार आहे। आणि आज या असोसिएशनमध्ये मला चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर म्हणून माझी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे आणि नक्कीच मी स्वतः एक दिव्यांग मुलाची आई आहे, एक स्पेशल मदर आहे। त्याच्यामुळे मी समजू शकते की दिव्यांग खेळाडूंना घडवण्यामध्ये की फक्त आई वडील
आणि कुटुंबाचं नाही तर समाजाचा सुद्धा खूप मोठा सहकार्य हे लागत असतं, पाठबळ हे लागत असतं. आणि म्हणूनच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती आणि संपूर्ण गंगाधर गाडे साहेबांचं कुटुंब आम्ही संपूर्ण हे पॅराऑलिम्पिक असोसिएशनच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. संघटनाच्या माध्यमातून दिव्यांग याच्यामध्ये ज्यांना सर्टिफिकेट भेटलं आणि आज ते कलेक्टर ऑफिसमध्ये कार्यरत आहे, देवीदास जिटे यांना ब्रॉन्झ मेडल भेटलेलं आहे. काही मुली आहेत त्यांना मेडल्स प्राप्त झालेले आहे. तर आम्हाला अभिमान आहे की आमचे खेळाडू या शहरातले मुलं तयार होत आहे. याच्यामध्ये स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून जी मंडळी समोर येत आहे, आम्ही छत्रपती संभाजीनगर पॅराऑलिम्पिक असोसिएशनच्या माध्यमातून त्यांना सर्वांना आभार व्यक्त करतो. आणि आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी, आपल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी जे काही चांगली फॅसिलिटी आपण करू शकतो त्याची आम्ही सर्वांनी मिळून आम्ही त्याला समर्थ करून पूर्ण करणार आहे, याची आपल्याला गवाही देतो. धन्यवाद. भारतीय खेत मजदूर यूनियन और लालवावटा खेत मजदूर यूनियन के चीफ सेक्रेटरी कॉमरेड गुलजार सिंह गोरिया ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया. वाज़ेह रहे कि यूनियन के 14वें इजलास में शिरकत की गर्ज से वो औरंगाबाद आए हुए थे. इस मौके पर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने हुकूमत पर कई संगीन इल्ज़ाम आयद किए और कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है. किसानों के मसाइल पर भी हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. रोज़गार गारंटी स्कीम के लिए फ़ंड कम पड़ रहा है. उन्होंने मुतालबा किया कि इस स्कीम के तहत मजदूरों को कम अज़ कम 200 दिन का काम दिया जाए, उन्हें मकान फराहम करवाए जाएं. उन्होंने मोदी हुकूमत पर सख्त अल्फाज में तनकीद की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमरेड राम बाहिती, कॉमरेड शिव कुमार गुनवीर, कॉमरेड अशफाक सलामी, कॉमरेड प्रकाश, कॉमरेड विकास और कॉमरेड मधुकर समेत ओहदेदारान व वर्कर्स मौजूद थे. गाँव के खेती जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास रोजगार के तो पक्के वसीले नहीं है, उनके लिए कुछ समाज को सुरक्षा की व्यवस्था उनकी नहीं है. इसलिए आज कहा जाए इस मौजूदा दौर में अगर कोई सबसे ज़्यादा पीड़ित लोग इस समाज में है वो खेतीहर मजदूर हैं. इन लोगों को संगठित करना, उनकी मांगों के लेकर संगठित करके आगे स्ट्रगल में डालना, ये बहुत बड़ा काम था जो खेतीहर मजदूर यूनियन का, भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने अपने दिल में लिया है. आज भले ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, मगर फर्स्ट क्रेडिट गोज टू द भारतीय खेत मजदूर यूनियन की. लैंड का सवाल, बेस का सवाल, एट्रोसिटी का क्वेश्चन, मनरेगा का सवाल. शिवसेना उद्धव गढ़ की जानिब से लोहगांव में होने दीजिए बातचीत के उन्वान से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया. रियासत में बरसर इख्तियार मौजूदा महज बड़बोली सरकार का भंडाफोड़ करने के लिए शिवसेना उद्धव गढ़ के इस प्रोग्राम होद या चर्चा के तहत ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात लोहगांव में रियासत की विधान परिषद के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे की खुसूसी मौजूदगी में एक इजलास आम मुनक़िद हुआ. इस मौके पर दानवे ने अपने खिताब में कहा कि महाबातूनी और खोखले किस्म के ऐलानात व तयक़ुनात देकर मरकज़ की हुकूमत ने हर तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है. उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ तो ये हैं कि साल गुज़िश्ता ताल्लुका पैठन में हुई मुसलसल बारिश और खेतियों के नुकसानात की भरपाई की मंजूरा रकम भी अभी मुस्तहिक़ किसानों को नहीं मिल पाई है. इस प्रोग्राम में पैठन के पार्टी के ताल्लुका प्रमुख मनोज पेरे, अशोक धर्मे, साबिक़ सभापति ज्ञानेश्वर इथापे, रमेश शिंदे, मयूर चाबुकसवार, राखी परदेसी, स्वाति देशमुख व दीगर सैकड़ों कारकुनान व ओहदेदारान और साकिनान मौजूद थे. जर या महाराष्ट्रामध्ये सततचा पाऊस झाला, अतिवृष्टी झाली, त्याला अतिवृष्टीचे नियम काय ते आपण समजून घेऊ. 24 तासात एवढा पाऊस पडला पाहिजे, एवढा मिलीमीटर पाऊस पडला पाहिजे. चला नसेल झाले पैठणला सततचा पाऊस तर पैठणला झाला होता का नाही? झाला होता का नाही? आता मग सततच्या पावसाचे पैसे जरी या भागात, या गावात, या तालुक्यात आले का? या गावात तरी आले का? आपण याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे ना. सततच्या पावसाला जर या राज्य सरकारने 4,000 कोटी रुपयाची घोषणा केली असेल, या तालुक्यातले समजा 80-85 हजार शेतकरी असेल तर किती शेतकऱ्याला सततच्या पावसाचे पैसे मिळाले? याच्यावर चर्चा होणं म्हणजे काय कोणाला विरोध करणं नाही आहे.
जिला कलेक्टर ऑफिस पर ग्राम रोजगार सेवकों ने अलामती भूख हड़ताल की। इस मौके पर जिला भर के ग्राम रोजगार सेवकों के मुतालिबात को सही करार देते हुए कांग्रेस पार्टी के विधानसभा सदस्य ज्ञानेश्वर जाधव ने उनकी हिमायत का ऐलान किया। रियासत में बरसरेकार ग्राम रोजगार सेवकों को कम से कम 18,000 रुपये तनख्वाह और उन्हें सरकारी मुलाजिम का दर्जा दिए जाने के अहम मुतालबे को लेकर इन ग्राम रोजगार सेवकों ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर अलामती भूख हड़ताल की। यहाँ रहे कि जिला भर में 810 ग्राम रोजगार सेवक बरसरे खिदमात हैं और उन्हें हुकूमत की जानिब से कोई मुकर्ररा मानधन नहीं दिया जाता और न ही उन्हें सरकारी मुलाजिम का दर्जा दिया गया है। ये लोग साल 2006 से अब तक यानी 17 बरस से मुसलसल रोजगार सेवक के मानधन से महरूम हैं। इस खुली नाइंसाफ़ी के खिलाफ इन रोजगार सेवकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर अलामती भूख हड़ताल की। ग्राम रोजगार सेवकों के इन मुतालिबात पर युवक कांग्रेस के फुलमरी विधानसभा सदस्य और पाल गांव के नायब सरपंच ज्ञानेश्वर जाधव ने अपनी हिमायत का इजहार किया और जंजीरी भूख हड़ताल कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों से मुलाकात की। इस मौके पर विनोद चौहान, शिवाजी गाढ़े, बिलवनकर, विलास दाभाड़े, अनिल तरटे, दत्ता सोनोने, शकील शेख और सैकड़ों ग्राम रोजगार सेवक मौजूद थे। अजंता पुलिस ने अपनी छापामारी के जरिए जब्त किया गया 22 लाख की मालियत से जायद का गैर कानूनी ममनुआ गुटखा जलाकर तल्फ कर दिया। ये कार्रवाई आज पुलिस के आला अफसरान की मौजूदगी में अंजाम दी गई। गुटखा जलाकर ज़ाय कर देने की ये कार्रवाई अदालत के हुक्म पर अंजाम दी गई। बताया जाता है कि अजंता पुलिस ने साल 2021 से अब तक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर तकरीबन 22,28,840 रुपये की मालियत का ममनुआ व गैर कानूनी गुटखा जब्त किया था, जिसमें गोवा, विमल हीरा राजनिवास और खुशबूदार तंबाकू व दीगर नामों के मुख्तलिफ गुटखे का माल शामिल था। इस ममनुआ माल को अदालत के हुक्म से जुमा के रोज़ अनाज व तग़ज़िया यानी फूड एंड ड्रग्स शोबे की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ाती अफसर वर्षा रूठे, API प्रमोद भिंगारे, PSI मोहम्मद अली, बीट जमादार अकरम पठान, संदीप कोथलीकर की मौजूदगी में जलाकर ज़ाय कर दिया गया। निराला बाजार इलाके में गुज़िश्ता रोज़ हुए कत्ल का सुराग लगाकर पुलिस ने चंद घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पैसों के लिए किराएदार ही ने बुजुर्ग खातून को कत्ल कर देने का इंकशाफ हुआ है। आया रहे कि गुज़िश्ता रोज़ निराला बाजार की शारदा आश्रम कॉलोनी के फ्लैट में तनहा रहने वाली एक 70 साला मुअम्मर खातून को बेरहमी से कत्ल कर देने का सनसनीखेज वाक़या मंजर आम पर आया था। वाक़या के फौरी बाद मुतल्लिका क्रांति चौक पुलिस ने मुस्तैदी के साथ जांच पड़ताल और कातिल का सुराग लगाने का काम शुरू किया और चंद घंटों ही में मुश्तबा कातिल को दबोचने में कामयाब हो गई। गिरफ्तार किए गए मुलजिम का नाम अशोक वैष्णव बतलाया गया है। वो 2 साल से अलका ही का किराएदार रहा है। अलका को घर में अकेली पाकर उसने चोरी करने के मकसद से घर में घुसकर अलका के हाथ पांव बांध दिए और गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया और अलमारी से रकम सरका करने की कोशिश भी की, लेकिन वो अलमारी न खोल सका और उसका चोरी का मंसूबा नाकाम हो गया। पुलिस ने सुरअत के साथ तफ्तीश की और अशोक को गिरफ्तार कर लिया है। अशोक ने इकबाल जुर्म कर लेने का खुलासा भी पुलिस ज़राए ने किया है। शारदाश्रम कॉलनी येथील एक 70 वर्षीय महिला अलका तळणीकर यांचा खून झालेला होता। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनला विशाल पांडे यांच्या तक्रारीवरून कलम 302 अन्वये गुन्हा दाखल होता। त्या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान त्या मयत अलका तळणीकर यांचा भाडेकरू असलेले अशोक वैष्णव यांना अटक करण्यात आली। हा चालक होता खाजगी वाहनावर आणि तो तिथं भाडेकरू म्हणून राहत होता। पैशाची चोरी करण्याचा प्रयत्न चोरी करत होता। त्यावेळेस त्यांनी पाहिलं, मग आता आपला बोबाटा होईल, आपली सगळे ओरडून ही सगळ्यांना सांगेल या कारणास्तव त्यांनी तिचा खून केलेला आहे। तिचा खून तिचं जी तोंड आहे ते तोंड दाबून खून केलेला नाही, तोंड दाबून श्वास गुदमरून मृत्यू झालेला आहे। हा तिचे हात वगैरे बांधलेले होते, हात बांधले होते, तोंड बांधलेलं होतं। आरोपीवर इंट्रोगेशनमध्ये सगळ्या काही विसंगत बाबी त्याच्या इंट्रोगेशनमध्ये संशयित म्हणून आपण ताब्यात घेतले होते। त्याच्या इंट्रोगेशनमध्ये काही बाबी समोर आल्या, त्यामुळे त्या इंट्रोगेशनमधून ते निष्पन्न झाला।
आया है कि गुज़िश्ता रोज़ निराला बाज़ार की शारदा आश्रम कॉलोनी के फ्लैट में तनहा रहने वाली एक 70 साला मुअम्मर खातून को बेरहमी से कत्ल कर देने का सनसनीखेज वाक़या मंजर आम पर आया था। वाक़या के फौरी बाद मुतल्लिका क्रांति चौक पुलिस ने मुस्तैदी के साथ जांच पड़ताल और कातिल का सुराग लगाने का काम शुरू किया और चंद घंटों ही में मुश्तबा कातिल को दबोचने में कामयाब हो गई। गिरफ्तार किए गए मुलजिम का नाम अशोक वैष्णव बतलाया गया है। वो 2 साल से अलका ही का किराएदार रहा है। अलका को घर में अकेली पाकर उसने चोरी करने के मकसद से घर में घुसकर अलका के हाथ पांव बांध दिए और गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया और अलमारी से रकम सरका करने की कोशिश भी की, लेकिन वो अलमारी न खोल सका और उसका चोरी का मंसूबा नाकाम हो गया। पुलिस ने सुरअत के साथ तफ्तीश की और अशोक को गिरफ्तार कर लिया है। अशोक ने इकबाल जुर्म कर लेने का खुलासा भी पुलिस जराये ने किया है। शारदाश्रम कॉलनी येथील एक 70 वर्षीय महिला अलका तळणीकर यांचा खून झालेला होता। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनला विशाल पांडे यांच्या तक्रारीवरून कलम 302 अन्वये गुन्हा दाखल होता। त्या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान त्या मयत अलका तळणीकर यांचा भाडेकरू असलेले अशोक वैष्णव यांना अटक करण्यात आली। हा चालक होता खाजगी वाहनावर आणि तो तिथं भाडेकरू म्हणून राहत होता। पैशाची चोरी करण्याचा प्रयत्न चोरी करत होता। त्यावेळेस त्यांनी पाहिलं, मग आता आपला बोबाटा होईल, आपली सगळे ओरडून ही सगळ्यांना सांगेल या कारणास्तव त्यांनी तिचा खून केलेला आहे। तिचा खून तिचं जी तोंड आहे ते तोंड दाबून खून केलेला नाही, तोंड दाबून श्वास गुदमरून मृत्यू झालेला आहे। हा, तिचे हात वगैरे बांधलेले होते, हात बांधले होते, तोंड बांधलेलं होतं। आरोपीवर इंट्रोगेशनमध्ये सगळ्या काही विसंगत बाबी त्याच्या इंट्रोगेशनमध्ये संशयित म्हणून आपण ताब्यात घेतले होते। त्याच्या इंट्रोगेशनमध्ये काही बाबी समोर आल्या, त्यामुळे त्या इंट्रोगेशनमधून ते निष्पन्न झाला। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सरकारी दवाखानों में जेर इलाज मरीजों की शरह अमवात में इजाफे की खबरों के बाद गर्म होने लगी सियासत। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ और रियासती वजीर दिलीप वळसे पाटिल ने दी घाटी अस्पताल को विजिट। हालात का जायजा लेने के बाद मुतालिका इंतजामिया को दी जरूरी हिदायत। जर्मनी के हेल्डेशियम सिटी में मुनक़दा जर्मन एशियन म्यूनसिपैलिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज की सहाफ़ियों से मुलाकात। सिस्टर सिटी एग्नोस्टेट से तहरीरी मुआहदा हो जाने के बाद कई प्रोजेक्ट शुरू हो जाने की जताई उम्मीद। औरंगाबाद तब्दीली नाम के खिलाफ दायर मुकदमे की बॉम्बे हाई कोर्ट की मुंबई बेंच में समाअत जारी। आज तीसरे दिन भी फाजिल बेंच के सामने वकीला ने रखी अपनी बात। अगली समाअत 12 अक्टूबर को। पेटिशनर और उनके वकील ने दी इत्तला। और सिद्धार्थ गार्डन में मनाया जा रहा है वाइल्ड एनिमल लाइफ वीक। स्कूली तलबा के दरमियान ड्राइंग मुकाबले मुनक़िद। सैकड़ों तलबा हुए मुकाबले में शरीक और बनाए जंगली जानवरों की खूबसूरत तस्वीरें। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।